अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी शहर वासियों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये कमान हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह की कमान है और इनके दरगाह की जिंतुर रोड पर स्थित ये कमान है। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी शहर के रास्तों का विकास करना है, लेकिन परभनी शहर में हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह को जाने के लिए जो रास्ता है, ये रास्ता पूरी तरह से कीचड़ वाला हो चुका है। तुरत पीर बाबा इनकी दरगाह यहाँ पर है और इनके दरगाह के भक्त पूरे परभनी जिले में है। परभनी जिला ही नहीं बल्कि मराठवाड़ा भर से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह को मानने वाला वर्ग पूरे मराठवाड़ा में है, मराठवाड़ा भर में है। और यहाँ पर जिस तरह से इस रास्ते का काम पिछले 2 महीने पहले शुरू किया गया था, यहाँ पर न्यूटन स्कूल के बाजू से जो दीवार ली गई है 60 फीट का ये चौड़ा रास्ता है और 60 फीट के चौड़े रास्ते को यहाँ के जिस कॉन्ट्रैक्टर को इस रास्ते का काम मिला है, इन्होंने ये बताया है कि एस्टीमेट के हिसाब से हम सिर्फ 45 फीट का ही रास्ता बना सकेंगे, लेकिन 60 फीट का रास्ता होने की वजह से परभनी के जिला अधिकारी इन्होंने इस रास्ते के काम को रोक दिया है और बारिश के दिनों में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो वीडियो है, ये वीडियो हम आपको आज से 2 महीने पुराने बता रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई पानी नहीं था। गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में इस रास्ते का काम जिस तरह से शुरू किया गया था, लगभग 3 से 4 फीट तक ये डोंगा खोदा गया था नाली के बांधकाम के लिए और नाली के बाजू में यहाँ पर गट्टू का काम होना है। इस पोर्शन में जहां पर ये रास्ता खोदा गया है, डोंगा खोदा जा रहा है, नाली के काम के बाजू से ही एग्जैक्ट पर गट्टू का भी काम होना है और गट्टू के काम के बाद में यहाँ पर जो रास्ता है उस रास्ते को पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर यहाँ पर डामरीकरण किया जाएगा, ऐसा भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कहा गया था। जिसे 2 महीने पहले जिस तरह से इस काम को किया गया है और बारिश से पहले ही इस काम को निपटाने की कोशिश भी जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्टर के कुछ आला अधिकारियों ने हमें मालूमात दी थी, जिसके चलते यहाँ पर लोग तो बहुत खुश थे। लगभग दरगाह रोड एक ऐसे एरिया आता है कि यहाँ पर 15 से 20 कॉलोनीज आते हैं दरगाह रोड के एरिया में और अलग अलग जाति के लोग, हर धर्म के, हर मजहब के लोग दरगाह रोड पर रहते हैं। दरगाह रोड के एरिया में लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी है जो दरगाह रोड के एरिया में रहती है और दरगाह रोड के एरिया में आवाजाही करने के लिए आज की डेट में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी से निपटने के लिए लोग परेशान हो चुके हैं। बारिश के दिन है और बारिश की वजह से लोग कीचड़ से ही परेशान हैं। एक तो जाने के लिए रास्ते नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर का यह मानना है कि ये झाड़ और इलेक्ट्रिकल के जो पोल है, महावितरण कंपनी के जो पोल है, ये हम आपको स्पेशली इसके लिए बता रहे हैं कि ये झाड़ बीच में आ रहे हैं रास्ते के और ये झाड़ के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के पोल भी बीच में आ रहे हैं, जो आवाजाही करने के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना इन महावितरण कंपनी के इलेक्ट्रिकल पोल की वजह से हो रहा है। यहाँ पर नाली खोदने के लिए लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी हर डिपार्टमेंट की है। इस रास्ते को अगर आपको विकसित करना है, इस रास्ते को अगर आपको बनाना है, तो ऐसी सूरत में जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण लोगों ने किया है, 60 फीट तक रास्ता पूरी तरह से क्लियर करके देना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 45 फीट का ही रास्ता तैयार करने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कहा गया था। इन दिनों हमने कॉन्ट्रैक्टर के एक आला अधिकारी की मुलाकात ली थी, उस वक्त उन्होंने क्लियर मेंशन किया था। और ये जो गड्ढे देख रहे हैं आप, ये गड्ढे परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह को जाने के लिए जिंतुर रोड पर जो कमान है, इस कमान के बाजू का ये नजारा है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये वो नजारा है जब कीचड़ में लोगों को आवाजाही करने के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ जो गड्ढे किए गए हैं, इन गड्ढों में कई व्हीकल धारक गिर भी चुके हैं। गिरने की वजह से इनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन देगा, ये सवालिया निशान है। जनता तो परभनी शहर की जनता है। परभनी शहर की जनता, हकीकत में परभनी शहर की जो कहावत है, जगत जर्मनी और भारतात परभनी, परभनी शहर से जो काम शुरू होता है वो दुनिया के किसी कोने में अगर शुरू होता है वो तो जर्मनी में होता है, और भारत देश में अगर शुरू होता कहीं कोई काम अच्छा या बुरा तो वो काम परभनी शहर से शुरू होता। पेट्रोल के दाम पूरे इंडिया में अगर कहीं पर बढ़े हुए हैं तो वो परभनी शहर में बढ़े हुए हैं।
सहनशीलता अगर लोगों में देखी जाए तो कहीं पर देखी जाए तो परभनी शहर के लोगों में देखी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। यहाँ बर्दाश्त करने की ताकत यहाँ के लोगों में बहुत है और ये बर्दाश्त करने की ताकत ही यहाँ के पॉलिटिशियनों को मजबूत बना रही है। जो पॉलिटिशियन हर समाज से ताल्लुक रखते हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पिछले कई वर्षों से इन्होंने अपनी दुकानदारी इस तरह से चलाई है कि परभनी शहर की जनता यहाँ के पॉलिटिशियनों को कुछ नहीं बोलती है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ के पॉलिटिशियनों का यही है। इसके चलते इस रास्ते का काम रुका हुआ है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी जानिब से इस काम के लिए विकास निधि दिया गया है। इस विकास निधि को तरह से डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि काम अच्छी तरह से करे। यहां पर इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, यहां पर खंडनी वसूल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहां पर काम खराब हो रहा है, हमें पैसे दो, ऐसा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस काम में दिरंगाई की जा रही है, इस काम को लेट किया जा रहा है। अब ये काम जो शुरू था, यहां पर कॉन्ट्रैक्टर की जो मशीनरीज थी वो मशीनरी भी यहां पर नजर नहीं आ रही। काम को बारिश के दिनों में ही जो गड़ा करके छोड़ दिया गया है और गड़ा करके छोड़कर जानबूझकर यहां पर रहने वाले लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी की जान जाती है, किसी का नुकसान होता है, तो ऐसी सूरत में किसी व्यक्ति का जो नुकसान हो रहा है, उस व्यक्ति के नुकसान का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है या कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर परभनी के जिलाधिकारी इस ओर ध्यान दें और परभनी शहर में अगर आप परभनी की जनता को समझते हैं या परभनी की जनता के लिए आप अगर मदद करना चाहते हैं, तो इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता तथा भावी नगर सेवक, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके गट के शिवसेना के परभनी के नेता सलीम इनामदार और उसी के साथ में भावी नगर सेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली, इन दोनों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आने वाले 15 अगस्त 2024 से ये लोग धरने आंदोलन पर और उपोषण पर बैठने वाले हैं, ऐसी चेतावनी इस वक्त इन दोनों ने दी है। इन्होंने क्लियरली ये कहा है कि जिन जिन डिपार्टमेंट की यहाँ पर दिरंगाई हो रही, जो डिपार्टमेंट के यहाँ पर अड़थड़े निर्माण हो रहे हैं, परेशानियां जिन डिपार्टमेंट की वजह से हो रही है, इन तमाम डिपार्टमेंट ने आना चाहिए। और यहाँ में अगर झाड़ आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि झाड़ों को तोड़ने की परमिशन दी जाए और महावितरण कंपनी की बनती है कि जो रास्ते में पोल आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोल बाजू में करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और पाइपलाइन का जहां पर मामला आता है, पानी पुरवठा विभाग ने भी अपने पाइपलाइन को बाजू में कर देना चाहिए या अपने पाइपलाइन को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहिए। रास्ते को बनने में किसी तरह की कोई दुविधा, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर डिपार्टमेंट अपने हाथ उठा चुका है और यहाँ लोगों को, यहाँ के हर जाति के, हर समाज के, हर मजहब के लोग जो इस रास्ते से आवाजाही करते हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं हैं, हर समाज के लोग हैं। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनको मानने वाला ज्यादातर वर्ग हिंदू समाज का है। मुस्लिम समाज से ज्यादा अकीदतमंद यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो दरगाह पर जाते हैं। उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इन तमाम परेशानियों को लेकर परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये भी रास्ते से गुजरते हैं और इस रास्ते को बनाने के लिए बजट इन्हीं के फंड से गया था और इन्होंने ही इस बजट को रोका भी था, चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद में वापस भी लेकर आया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने। अब इस मामले को लेकर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके बारे में जो कहा जा रहा है जनता की जानिब से कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्हें जब हम हमारे न्यूज में कार्य सम्राट आमदार कहते हैं तो लोग हमें तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। अगर कार्य सम्राट आमदार है तो यहाँ पर ये गड्ढे क्यों हैं? ये गड्ढे इसके लिए है कि परभनी शहर महानगर पालिका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। परभनी शहर का विकास करने का काम परभनी शहर महानगर पालिका का है। परभनी शहर महानगर पालिका ने भी इस ओर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन दोनों समाज सेवकों ने दी है, किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता को लेकर और जनता की फिक्र को लेकर किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है। परभनी के जिला अधिकारी इनसे और परभनी के तमाम पॉलिटिशियनों से जो
पॉलिटिशियंस अपनी दुकानदारी यहाँ पर चलाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम लोगों से किस तरह का आह्वान इन समाज सेवकों ने किया है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। परभनी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर विकास काम होना है और विकास काम यहाँ रुका हुआ है, परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये कामों को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन लोग दबे आवाज में ये भी कह रहे हैं कि गढ़े सम्राट आमदार है। हकीकत में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके फंड से जो आमदार फंड से ये काम दिया गया है और काम देने के बाद में इस तरह की तकलीफ लोगों को, जो मतदाता आमदार राहुल पाटिल इनको वोट करने वाला है, उन लोगों को ही ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनको भारी अक्सरियत से चुनकर देने का यहाँ पर लोगों ने संकल्प भी किया है, लेकिन ये संकल्प कहाँ तक पूरा होगा ये आने वाले वक्त में बता ही देंगे यहाँ की जनता। अगर इस रास्ते का काम नहीं हो सकता है तो ऐसी सूरत में यहाँ पॉलिटिशियनों को इस एरिया में आने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी जनता का मानना है। और जनता जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम लोगों को ये मनाने की कोशिश कर रही है कि रास्ता है, ये रास्ता सर्वधर्म संभाव हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह को जाने वाला मेन रास्ता है। और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, हर समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस तरह के विकास काम अगर यहाँ के पॉलिटिशियन करते हैं तो ऐसी सूरत में इन पॉलिटिशियनों को क्यों मतदान करना है, यह सवालिया निशान बना हुआ है। और जब यहाँ के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में क्या इन लोगों को ये जनता चुनकर देगी, क्या ये जनता इन तमाम लोगों को मतदान करेगी? ये दरगाह परिसर का रास्ता है। लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 लाख समाज रहता है। हर नई कॉलोनी बसी हुई है यहाँ पे। और गुरुवार, जुमेरात और इतवार के दिन को बाबा के दर्शन के लिए तकरीबन पब्लिक यहाँ से जाना आना रहता है। यहाँ पे फरवरी महीने में एक मेला भी भरता है बाबा के नाम पे। ये सारे बातें, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 45 फीट का ये रास्ता बना रहा था, जबकि एस्टीमेट में 60 फीट का रास्ता है। और यहाँ पे हमारे लोगों को या इधर लोगों को ये हमेशा का रास्ता है, ऐसा बोगस काम नहीं होना बोल के उससे बोले तो भागते पहुँच चले गया वो। लिहाजा हमें गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्द से जल्द उसको जो करार दिए वाला है, जल्द से जल्द काम होना चाहिए, या दूसरे गुत्तेदार को देके उसको काली यादी में डाल देंगे। और ये नीचे जो 3 फीट का डालने का है, ये जो तो 3 फीट नहीं डाला, उन्हें 2 फीट ही डाले वाला, 1 फीट अभी बाकी है, इस पे डालना बाकी है। और काम ये बोगस हो रहा है और जल्द से जल्द अच्छा काम होना चाहिए, वरना हम 15 अगस्त से उपोषण का प्रारंभ करेंगे। परभनी शहर जो है तो एक सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है और ये सूफी संतों का जो है तो शहर बोल के, एक ज़िला बोल के घोषित हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में मुझको ऐसा लगता है कि ये परभनी शहर जो है ये सूफी संतों के नाम से नहीं बल्कि आंदोलन करने वालों के नाम से फेमस होगा। क्यों? तो यहाँ पर जो है तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी आमदार खासदार को भी आंदोलन करना पड़ता है। आज हमने जो दरगाह रोड के लिए आंदोलन बहुत सारे किए, तो जब जाके कहीं ये दरगाह रोड का काम चालू हुआ, जैसा ना तैसा ये दरगाह रोड का काम चालू हुआ। उसके बाद जो है तो 2 महीने सिर्फ है जो है तो जेसीपी से खोदा गया और बाद में जो है तो 1 महीने से काम ये बंद है। यहाँ परभनी शहर में आमदार खासदार, यहाँ पर अभी हमारे नवनिर्वाचित विटेकर साहब भी आमदार हो चुके हैं और जो है तो आमदार राहुल पाटिल साहब भी है। और यहाँ पर परभनी की किस्मत ऐसे कि यहाँ पर जो है तो डॉक्टर फौजा मैजम भी खासदार है और बंडू जादव भी खासदार है। लेकिन इतने खासदार और आमदार एमएलसी रहकर भी जब ये लोगों को भी आंदोलन करना पड़ता है तो हम नागरिक भी आंदोलन से पीछे नहीं है, हम भी जो है तो उनके साथ चलते हैं, हम भी आंदोलन करते हैं। अभी 6 महीने बाकी है, दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक का बहुत बड़े पैमाने पर उर्स भरने वाला है और बाहर गाँव से जो है तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस दरगाह के लिए आते हैं और दरगाह में जो है तो अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होती है, जिस वजह से महाराष्ट्र में जो है तो ये सेकंड अजमेर शरीफ के नाम से जो है तो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक फेमस है। अब
आने वाले वक्त में जब आमदार खासदार भी हर चीज़ के लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है, ये परभनी शहर एक आंदोलन का गढ़ हो चुका है। और इससे आने वाले तारीख को 15 अगस्त को हम जो है तो दरगाह रोड वासी जो है तो धरना आंदोलन देंगे, आमरण उपोषण पे बैठेंगे। 15 अगस्त के पहले इसका काम हो जाए और हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ के उर्स के मौके पर भी ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ऐसी प्रशासन से विनती करते हैं। नहीं तो फिर हम आने वाले वक्त में विधानसभा के इलेक्शन है अक्टूबर-नवंबर में, हम विधानसभा के इलेक्शन का दरगाह रोड के जानिब से जो है तो हम इसका जो है तो बहिष्कार करेंगे विधानसभा इलेक्शन का, जब तक अगर ये काम चालू नहीं होता है। आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह जो है तो विधानसभा के इलेक्शन का जो है तो हम बाइकाट करेंगे। धन्यवाद। क्या है जनता इन तमाम लोगों को जो यहाँ से परभनी विधानसभा मतदार संघ से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, ये खड़े रहने वाले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना से, क्या आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें लोग लाइक करेंगे, क्या पसंद करेंगे? ये अलग बात है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 60 फीट का रोड है और इसे 45 फीट का बनाया गया है। जैसे हमारे सलीम इनामदार साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, उनके पदाधिकारी है और उन्होंने जो आवाज़ उठाई, उन्होंने ये बताया है कि आप नाली देख लीजिए, वो नाली आपको दिख रही है, जहाँ पर ये नाली है, नाली के बाजू से जो इसका जो डीप है, ये डीप 3 फीट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 फीट डीप बाकी है, जहाँ पर फातुर मातुर काम किया गया है। 60 फीट का रास्ता है और 3 फीट गहरा है। इस रास्ते को इस तरह का एस्टीमेट यहाँ का बनाया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम एरिया में किसी भी तरह के काम चलते हैं, ऐसा यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों का मानना है। और थूके को थूका लगाकर, थूका पॉलिश करके काम करने की कोशिश यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने की है। और बारिश के दिनों में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या यहाँ की जनता ये बर्दाश्त करेगी? ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ फुजल फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर
हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को, सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।